ये क्या हो रहा है रानी माँ? भाइयों में आपसी मतभेद हो तो रियासत के टुकड़े हो जाएंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वैदराज। एक तरफ दयाल महाराज के फैसले पर अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कुंवर किसी हालत में मानने को तैयार नहीं। अब तो आपको ही कुछ करना होगा। ठीक है, मैं ही सब भाइयों को बुलाकर बात कर लेती हूँ, लेकिन मेरे बस में भी तो नहीं है ये लोग। राष्ट्रपति नहीं आया? उसके आने न आने में कौन सा फर्क है माँ? मेरे लिए तो सब बराबर हैं दयाल। जो भी निर्णय हो सबके सामने हो। अब कौन सा निर्णय शेष है? संपूर्ण रियासत पे दादा ने कब्जा कर ली। महाराज के बंटवारे, अदालती फैसले सब उनके मातहत हो गए। लेकिन वे हमारी जिंदगी में कोई बाधा तो नहीं डाल रहे। न हमारे खर्चों पे रोक है और न ही उनके प्यार में कोई कमी। रियासत का प्रबंध अब अंग्रेज अफसर करेंगे। दरखास्त दी गई है। दादा को न मुझ पर भरोसा है न मेरी जरूरत। ये किसी के भरोसे या उसकी जरूरत का नहीं, मजबूरी का मामला है दयाल। जमींदारी पर चढ़े बेहिसाब कर्जे का तुम्हें तो अंदाजा है। जिन्हें खजाना अदा करना है उन्हीं पर जिम्मेवारी थोपना जमींदारी बचाने की अकेली सूरत रह गई है। रैयतों पर बेहिसाब बाकी लगान का भी अंदाज है मुझे। इसकी कड़ी वसूली भी तो एक सूरत है। नहीं, कतई नहीं। रैयत बेहाल है, लगान के नाम पर उसकी चमड़ी नहीं बखोरी जा सकती। यह उदारता आप अपने रैयतों तक सीमित रखिए। इसीलिए जायदाद बांटी गई थी। इसीलिए मैंने कभी इस फैसले को मंजूर नहीं किया। जिसे रियाया के आंसू की परवाह नहीं वो उनका मालिक नहीं हो सकता। ये मेरा ही नहीं, बाबा हुजूर का भी उसूल था। उनके उसूल का आदर होता तो मुकदमेबाजी ही न होती। तो क्या हम तकरार के लिए बुलाए गए हैं? सुलह का ऐसा कोई इकरारनामा नहीं हो सकता कुंवर सिंह कि सगों के बीच दरार न रहे। जैसे मैं इनका अपना हूं, वैसे ही समूची रियासत को ये अपना समझे। यही है सुलह का रास्ता। तो फिर माँ, हमें जगदीशपुर से विदा होने की अनुमति दें। अनुमति? मैं किससे अनुमति लूं? आत्मा तो नहीं दे रही, लेकिन जहां महाराज का निर्णय उलट दिया गया हो वहां रह भी कैसे पाऊंगी दयाल? तो दलीपपुर चलने की तैयारी करें। हाँ, भाग्य का यही आदेश है। ये मेरा दुर्भाग्य होगा रानी माँ। लेकिन रियासत की अखंडता कायम रखने के लिए मुझे हर दुर्भाग्य मंजूर है। रानी चंद्रवदन कुंवर अपने दूसरे पुत्र दयाल सिंह के साथ दिलीपपुर चली गईं और जगदीशपुर के इतिहास में हक हिस्से के विवाद की एक और कड़ी जुड़ गई। इधर जमींदारी के साथ-साथ मुकदमेबाजी और पिता साहिबजादा सिंह द्वारा उठाया गया कर्ज भी कुंवर सिंह को विरासत में मिला। लेकिन विभीषिकाओं से कभी न घबराने वाले कुंवर सिंह ने बड़े उत्साह के साथ राज्य निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। कुंवर सिंह के हृदय में सभी धर्मों के प्रति एक सा सम्मान था। उनके प्रशासन में जहां कई मंदिरों का निर्माण हुआ, वहीं मस्जिदों के निर्माण पर भी उन्होंने दिल खोलकर खर्च किया। इस कार्य में धर्मन उनका हाथ बटाया करती थीं। स्थल चयन से लेकर मस्जिद निर्माण के सभी कार्यों का संचालन उन्हीं की देखरेख में हुआ करता था। पाठशाला भवन बनने में और कितने दिन लगेंगे हरकिशन? बस 2-4 हफ्ते और। सड़कें, मंडी, मंदिर, मस्जिद सबके निर्माण कार्य चल रहे हैं ना, पैसे बढ़ जाते, वरना पिछले माह ही बन चुकी होती पाठशाला। बन जानी चाहिए हरकिशन। किसी भी निर्माण से पहले निर्मित होनी चाहिए पाठशालाएं। पाठशालाएं ही निर्माण का ज्ञान देती हैं हरकिशन। व्यापारियों और महाजनों को बुलाओ, उनसे कहो नई मंडी का खर्च साझा करें। इससे जो खर्च बचेगा उसे पाठशाला पे लगाओ। मंदिर का कलश हम कब तक देख पाएंगे पंडित जी?
आगामी पूर्णिमा तक महाराज। मंदिर तक पहुंचने की सड़क भी तब तक चलने लायक हो जाएगी ना हरकिशन? चेष्टा तो यही है बाबा सरकार। चेष्टा नहीं, संकल्प। संकल्प कहो हरकिशन। आर्थिक मजबूरियां हैं और रहेंगी, लेकिन ये मजबूरियां हमारी हैं, रियाया की नहीं। कर्ज का बोझ हमारी रीढ़ तोड़ डाले, लेकिन हम रियाया की खुशहाली का संकल्प नहीं त्याग सकते। निर्माण के किसी काम में खर्च की बाधा ना आए, यह जिम्मा हमारा है हरकिशन। कमिश्नर टेलर अंग्रेजी हुकूमत के दमन चक्र का एक मजबूत अंग जरूर था, परंतु हृदय से वह एक सृजनशील व्यक्ति था। प्रकृति प्रेम एवं जीवन के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण टेलर के व्यक्तित्व की एक सकारात्मक तस्वीर बनती थी। अपने इसी विशिष्ट पहलू के कारण वह बाबू साहेब का मित्र बन सका था। अक्सर वह जितौरा जंगल के शिकारगाह में कुंवर सिंह का आतिथ्य स्वीकार करता था। हजारों नए पेड़ लगे हैं। जंगल घने हों तो आदमी और धरती दोनों की हिफाजत होती है टेलर साहब। Oh, certainly. अपने राज्य के नव निर्माण के साथ साथ कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया। युद्ध कला में प्रशिक्षण तथा अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए कारखाना खोला गया। जल्दी लौट आए, मुलाकात नहीं हुई पेशवा से। ना होती तो अच्छा था। विनायक राव बहादुर के वारिस पेशवा कहलाने की जुबान नहीं रखते। 13 लाख का कर्ज देना कबूल किया। सारे कागजात तैयार हो गए, सरकार को इत्तला दे दी गई और अब वे मुकर रहे हैं। पेशवाओं के इस करार को मद्देनजर रखकर ही सरकार से इकरारनामा किया था हमने। इतने परेशान ना हो, अच्छा ही हुआ। इतने बड़े कर्ज के बोझ से तो बचे। आप अपने कमिश्नर दोस्त से बात क्यों नहीं करते? दोस्त हैं, रास्ता तो निकालेंगे ही। ना हो तो उन्हें दावत पर यहीं बुला लीजिए। ऐसा ही सोच रहे थे हम भी। काफी समय से शिकार पर भी नहीं आए टेलर साहब। खुलकर बातें होंगी यहाँ तो भिजवा देते हैं आपका दावतनामा। आपका। What's wrong with you? Tell me, please. बात क्या है? खुश नहीं दिखते? अफसोस महसूस कर रहे हैं आप? Of course. I'm your friend. दोस्त है आपका। आपका खुशी हमारा खुशी। और दोस्त का कर्ज, उसके रहन पड़ते गांव, बेईमान महाजनों की मुट्ठी में कट कट कर घटती बंद होती जमींदारी, बेहिसाब बकाए खजाने का अंधा सूद, ये सब नहीं है आपका। यह बदहाल किस्सा भी तो इसी दोस्त का है। बहुत एंग्री दिखता, बहुत नाराज। I'm sorry my friend. हमको पहले ही बताना था। आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। जल्दी स्टेट मैनेजर मिल जाएगा। हम पूरा कोशिश करेगा। अब तो खुश? बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया हुकूमत को पत्र लिखकर कमिश्नर टेलर ने जगदीशपुर में एक अंग्रेज रेजिडेंट मैनेजर के बहाली की जोरदार वकालत की। बाबू साहब के बहुआयामी व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए उसने लिखा कि अन्य जमींदारों की तरह कुंवर सिंह का रिश्ता अपनी प्रजा के साथ एक शासक की तरह न होकर एक समर्पित सेवक सा था।
जमींदारी पर चढ़े भारी कर्ज का जिक्र करते हुए उसने लिखा कि यह मूलतः उन्हें पूर्वजों से विरासत में मिला था। रियासत के कोष में धन नहीं होने के बावजूद कुंवर सिंह अपने प्रजा की सुख सुविधा के प्रति हमेशा सजग रहते थे। ऐसे व्यक्ति को महाजनों के अमानवीय जकड़ से मुक्त करना सबके हित में होगा। बाबू साहेब के अपार जन समर्थन का हवाला देते हुए टेलर ने हुकूमत को विश्वास दिलाया कि कुंवर सिंह की मदद से बिहार में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें और मजबूत होंगी। हुकूमत पर कमिश्नर के पत्र का गहरा असर हुआ। हजरात, हम सभी पटना के बहवियों के लिए मसीह उस जमन साहब कोई नए नहीं है। आप दिल्ली और लखनऊ से कई खास बातों पर मशवरों के लिए हमारे बीच आए हैं। गुजारिश है तवज्जो देंगे। मुझे खुशी है कि लखनऊ और दिल्ली तक के सभी वहाबी लीडरों ने साथ बैठने की मेरी गुजारिश मंजूर की। आज पीर अली, अली करीब, इमामुद्दीन और आप सबको इकट्ठा पाकर मेरे हौसले बुलंद हो गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे पाक वहाबी मजहब में अंग्रेजों की गैर मुनासिब दखल अंदाजियों के सबब आपका गुस्सा वाजिब है। जेलों में अलग अलग मजहबों के चौके को खत्म कर एक चौका चलाने और मिट्टी के बर्तन थोपने जैसे बेहुदा कदमों का जेलों के अंदर और बाहर जितना जबरदस्त एतराज हुआ कि उससे इन्हें सबक और समझ मिल जाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन मस्जिदों की जमीन हड़पने और मक्का जाते जहाज को रोकने की ताज़ा कार्रवाइयां इस नतीजे के पक्के सबूत हैं कि उनके नापाक इरादे ज्यादा बेखौफ, ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन क्या ये इस बात के सबूत नहीं कि हमारे मुखालफत के तरीके और मकसद हासिल करने के नजरिए में कहीं कोई जबरदस्त कमी है? आखिर हमारा मकसद है क्या? मजहबी आजादी, 100% मजहबी आजादी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क तो गुलाम रहे और मजहब आजाद हो? कतई मुमकिन नहीं। हमारे मजहब में दखल अंदाजी तो अंग्रेजों की सोची समझी शातिराना चाल है, ताकि समूचे कौम और मुल्क की हिफाजत के बजाय हम मजहब के सवाल तक सिमटे रहें। वज़ा फरमाते हैं अली भाई, गौर कीजिए तो अंग्रेजों ने ठीक उन्हीं वक्तों पर मजहब पर वार किए जब हिंदुस्तानियों के गोल बंद होने के खतरे नजर आए हैं। गर्ज की मजहबी आजादी का ख्याल एक दखियानूसी ख्याल है और हमें इस लड़ाई से बाज आना चाहिए। नहीं, हमें इस लड़ाई का फैलाव करना चाहिए। आदमी की आजादी एक मुकम्मल हालात होती है, वो आधी अधूरी और बटी हुई नहीं होती। वतन गुलाम होगा तो मजहब भी गुलाम होगा, और हम वहाबियों के लिए गुलाम रहना नापाक है। इसलिए दोस्तों, आजादे मजहब की लड़ाई को आजादे वतन में तब्दील किए बगैर मजहबी आजादी का ख्वाब बेमानी है। अल्लाह का शुक्र, आप सबकी मर्जी एक है। अब कदमों का एक होना और साझे राह पर बढ़ना कतई मुश्किल नहीं, क्योंकि इंसाफी आजादी बटी हुई नहीं होती, इसलिए बटकर लड़ी भी नहीं जा सकती। यकीन माने, लखनऊ परस्ती, दिल्ली परस्ती को हिंदुस्तान परस्ती में फैलाते ही आजादी पसंद आवाम, रजवाड़े और वतन परस्त पलटने भी आपका हमसफर बन जाएंगी। बेशक ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की मजबूती के साथ साथ मातहत जमींदारों पर लगान का दबाव कसता गया। चारों तरफ खलबली मच गई जब तयशुदा सालाना 22 लाख के अलावे और 5 लाख की मांग बनारस के राजा चैत सिंह पर ठोकी गई। उन्होंने बगावत कर दिया, लेकिन गोरों के आगे टिक नहीं सके। न्यायपालिका एवं प्रशासनिक ढांचों में हिंदुस्तानियों का कोई स्थान नहीं था। मनमाने ढंग से हिंदुस्तानियों के खिलाफ फैसले होने लगे। धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदू संपत्ति कानून को बदल दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के 1856 के जनरल सर्विस एक्ट के अंतर्गत ईसाई धर्म अपना लेने पर नौकरी में उन्नति मिलती थी। So, this is the new Enfield rifle. Very good. हुजूर सर, अर्जी भेजने वाले दोनों जमादार हाजिर हैं। Under call करो। Yes सर। Do you know कितना dangerous, objectionable allegation लगाया तुम लोग? On what basis?
क्या सबूत है तुम्हारे पास डिस्पैरिटी का? प्रूव इट। सर, हमारे ही ओहदे का जनार्दन प्रसाद हमसे 1.5 गुना ज्यादा वेतन पा रहा है। कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा होगा उसका, इंक्रीमेंट इनाम मिला होगा। हाँ सर, वो जनार्दन से जोनाथन बन गया है। हिंदू से क्रिश्चियन बन जाने का इनाम मिला है उसे। ओह शट अप, क्यों दिमाग खराब करता है? देखो, न्यू राइफल लिए, कितना अच्छा उसका रेंज एंड पावर, ये सब तुम लोग को मिलेगा। मेजर, लोड इट। गुड। हमारी अर्जी को सुनवाई ना करेंगे हुजूर? अभी नहीं, बैड में बैड करेगा, बट डिसिप्लिन ब्रेक करेगा, सजा पाएगा। ओके, गो नाउ। वॉच हिम। सर, तुमने खुद देखे वो बंदूकें? हाँ, मैंने खुद देखी थी वो बंदूकें, और बीखन ने भी देखा था। दांत लगाए बगैर कारतूस भरने का कोई उपाय नहीं उस राइफल में। अरे भाई, उपाय होता तो रुकरप्टवा साला दांत लगाता। कहीं नकली बंदूक तो नहीं? अबे कमिश्नर ने खुद फायर किया हमारे सामने। तो अब हमें दांत लगाना होगा गाय और सुअर की चर्बी में। धिक्कार है, कल ना गई तेरी जुबान ऐसा बोलते। अरे भाई, गुलामों की जुबान ही कहाँ होती है। ऐसी बेजुबान जिंदगी को खत्म कर डालेंगे, पर गाय और सुअर की चर्बी में दांत लगाने का पाप ना करेंगे। चुप चुप, कोई आ रहा है। टॉम, पंडित किधर है? हुक्म कीजिए। बाहर निकलो। गेट अप। चलो। गिरफ्तार कर रहे हैं हमें। कसूर नहीं बताएंगे हमारा। कसूर? हाँ, चलो। आज हमें कुछ फैसला कर ही लेना है। अरे आप? हाँ, वर्दी पर ना जाइए। तहे दिल से हमारी हिमायती हैं। गश्ती दरोगा नवाब मीर बकर साहब अवध के शाही खानदान से आते हैं। चौकस करने आया हूं आप सबको। देसी पलटनों को पटने से पैसे मिलने की खबर लग चुकी है। काजी नियाज अली, मौलवी मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्ला और वाइजुल हक पर तो कड़ी नजर रखने का खुफिया हुक्म भी दिया जा चुका है। मजलिसों की जगह फौरन बदल डालिए और इस तरह सारे बेशकीमती लीडरान एक बारगी जमा होने से परहेज कीजिए। लेकिन किसी ने तो उन्हें खबर दी होगी। कौन कर सकता है ऐसी गद्दारी? पता कीजिए, किसी ने मुंह खोला है जरूर, वरना दिल्ली तक के नुमाइंदे का सुराग कैसे मिलता? सैफ अली साहब को तो पटने में एक पल न रखें। बेहतर होगा उन्हें जगदीशपुर भेज दें। अच्छा, तो खुदा हाफिज। घबराइए नहीं, सिर्फ चौकसी बरतें और बाबू कुंवर सिंह को हर वाकये की इतला दें। तो वो वक्त आ गया जब जुदा रहकर भी हमें साथ रहना है और गोरे कुत्तों पर टूट पड़ना है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। नहीं सरकार, नहीं, माफ कर सरकार, ना सरकार, ना, माफ कर सरकार, माफ कर। इस इलाके का लगान माफ हो गया सरकार। कलेक्टर साहब का फरमान है, कान खोल के सुन लो साहब। 10 दिन के भीतर अगर लगान अदा नहीं हुआ, एक एक की कुर की जब्ती हो जाएगी और जेल में खटते खटते सड़ जाओगे, समझे? अब बर्दाश्त नहीं होता भाई।
गोरे बेलगाम जुल्म ढा रहे हैं। सब्र तो करना ही होगा। गोरे हुकूमत से टकराव के लिए सिर्फ हमारा मिलाप तो काफी नहीं। बाबू कुंवर सिंह और दूसरे राज रजवाड़े कब तक अपना इरादा पक्का करेंगे? बाबू कुंवर सिंह तो दिल से बागी हो चुके हैं, दूसरों के हाल ढुलमुल हैं फिलहाल। बस बाबू कुंवर सिंह का साथ मिल जाए तो अंग्रेजों की जड़ खोद डालेंगे, तब शायद पलटन भी बागी हो जाए। शायद नहीं भाई, बाबू साहब के एक इशारे पे दानापुर की पलटन अंग्रेजों का तख्ता पलट देगी। और यकीन मानो उनका इशारा होगा और ऐन माकूल वक्त पे होगा। या अल्लाह, ऐसा ही हो। दीन और दिल्ली के लिए हम अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा देंगे। Kunwar Singh, I don't believe it. This may not be a genuine correspondence. राजा कौर सिंह के तरफ से हमारे इनविटेशन का जवाब आया? कब आते? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है सर। Very strange. पता लगाओ और मैसेज दो। दिल्ली का रीजन मांगता कमिश्नर। यस सर। Excuse me, sir. This is letters and documents proves undoubted connections of Mr. Kunwar Singh to the Bahavis and Dhanaporkan. I think he should be arrested immediately. That's the only thing you can suggest for any Indian. What a blind and bankrupt suggestion. Do you know the immediate result of arresting Kaur Singh? Are you ready to face the mass revolt of Shabad? Forgive me, sir. I was just talking about the cautions. Yes, caution is the right word. Continue search against the Bahabij. Find out their every connection with the Deshi Paltan. Arrest all the conspirators. Right. Okay, sir. वहाबियों का शुरुआती मकसद एक छोटा सा मकसद था हुजूर। तब हम दिल्ली और लखनऊ परस्ती की हदों में बंद और बटे हुए थे, लेकिन आज हम सब ने अपने बाजू जोड़ लिए हैं और इन उठे हुए बाजुओं पर एक ही ऐलान है, आजादी, मादरे वतन की आजादी। हमें तुम्हारे संकल्प की खबर है पीर अली, इसलिए हमने सिर्फ हजारों सैनिकों की भर्ती नहीं की, तोप गोले और बंदूकें भी ढलवा रहे हैं। दानापुर के सैनिक हथियार लेकर भागने में नाकामयाब रहे तो हमारे हथियार और रसद का जखीरा महीनों लड़ने के लिए काफी होगा। अब आपका साया मिल गया, अब हमें कोई गुलाम बनाए नहीं रख सकता। अब आप ही हमारे रहनुमा हैं, आपका हुक्म ही हमारी सांसों का फर्ज होगा। इजाजत हो तो दानापुर छावनी में ये खुशखबरी बांटाऊं। नहीं, थोड़ा सब्र करें। छावनी में भी सरकारी भेदिए हैं, बेवक्त बात खुल गई तो हमारी उम्मीदें खाक कर दी जाएंगी। हरकिशन ठीक कह रहा है पीर अली, यह वक्त सुरंगों के अंधेरे में बारूद जमा करने का है। पलीता लगाने का वक्त दूर तो नहीं, लेकिन उसमें थोड़ी देर है। जाओ, अंग्रेजों के पैरों के नीचे की जमीन में जितनी बारूद बिछा सकते हो बिछाओ, विस्फोट एक बार की होगा। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा।